वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मुझे कितना लॉस हुआ, एक ट्रेडर को कैसे प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट अराउंड 18,014 के आसपास आई थी। आज मार्केट ने बहुत अच्छा पुल बैक दिया था। अब हम बात करते हैं 5 मिनट की। मार्केट आज ओपन हुई थी एकदम फ्लैट, जो थी 23 पॉइंट्स ऊपर। फ्लैट खुलने के बाद आज मार्केट पूरा दिन एक अप ट्रेंड में ही रही थी। इतना वैसे बड़ा मैंने मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था। निफ्टी ने फिर थोड़ा इतना बड़ा मूवमेंट नहीं दिया, बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट दे दिया था। हर पॉइंट पे जहां जहां इसने रेजिस्टेंस फेस की थी, एक ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाती रही है। जहां जो रेजिस्टेंस ले रही थी बाद में वो सपोर्ट का काम करती रही, ऊपर गई, अगेन एक ब्रेकआउट है। लास्ट का जो रेजिस्टेंस हमारी थी 88 के आसपास, वहां पर हाई लगाने के बाद एकदम से नीचे आ गई और जो ब्रेकआउट उसने दिया था वो टेस्ट करने के लिए फिर से ये ऊपर आई है। अब मैं बात करता हूं डेली फ्रेम की। तो डेली फ्रेम पर हमने डिस्कस किया था कि 17,800 एक अच्छी सपोर्ट है, बट यहाँ पर हम एक बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे कि मार्केट यहीं से रिवर्स होगा, कहाँ से होगा। यहाँ से हमें ये पता लगा कि एक बार न्यूट्रल हो चुका है मार्केट ने जो बियरिश एकदम से नीचे जा रहा था बार बार, अब वो एक न्यूट्रल में आ चुका है। यानी कि अब हो सकता है ऐसे 3-4 कैंडल बने, उसके बाद एक ब्रेकआउट आए, या क्वाइट ये पॉसिबल हो सकता है कि यहीं से थोड़ा सा रिवर्सल आना शुरू हो जाए। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया। 2.31% आज ऊपर क्लोज हुआ। अगेन ये निफ्टी की तरह एट पार ही खुला था, ऑलमोस्ट 48 पॉइंट्स ऊपर खुला। खुलने के बाद एक ब्रेकआउट आया और अगेन निफ्टी की तरह जैसे हर एक ब्रेकआउट देने के बाद नीचे उसकी सपोर्ट बनती रही। सपोर्ट का एक्ट किया, ऊपर ही जो रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट आया, फिर सपोर्ट दिया और फिर एंड तक ऊपर ही जाता रहा। लास्ट का ट्रेडिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल टॉप तक ये ले गया, कंसोलिडेशन हुई, एक ब्रेकडाउन आया और थोड़ा सा कट नीचे को आ गया था और इसकी क्लोजिंग आई आज 42,630। डेली की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट अराउंड अब 42,630 के आसपास आई है और जो कल की इसकी क्लोजिंग थी वो थी 41,668, यानी कि आज ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट इसने ऊपर बंद किया है। अगर मैं निफ्टी को अब आपको मैं कल के लेवल बताता हूँ, कल आपको क्या करना है। 5 मिनट पर पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले जो हमने रेजिस्टेंस देखनी है वो है 18,082। मुझे ऐसा लगता है कि कल हो सकता है कि इस रेंज के बीच में ही खुले मार्केट। अगर इस रेंज के कहीं बीच में खुलता है तब हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की वेट करनी है। अगर यहाँ के 3-4 कैंडल ऐसे सस्टेन करके एक ब्रेकआउट देती है तब हमें बुलिश पोजीशन बनानी है। और अगर इसके कहीं नीचे 696 ये लेवल याद रख लेना, इसके नीचे अगर कहीं क्लोज आ जाती है 5 मिनट की कैंडल, तब हम डेफिनेटली एक पुल बैक नीचे की तैयारी कर सकते हैं। तभी एक ब्रेकडाउन देने के बाद एक अच्छा बियर ट्रेंड में जाना शुरू हो सकता है। नीचे में जो इसकी सपोर्ट बन करके आएगी, इसका सबसे पहला जो लेवल होगा वो होगा इस लेवल के आसपास जो है 911, और जो लास्ट हमारा टारगेट होगा शॉर्ट करने के बाद वो ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे वाला पॉइंट ही वो 778 का। तो कल अच्छे टारगेट मिल सकते हैं नीचे वाली साइड। अगर ये ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकआउट की बात बताओ तो 18,082 एक बार क्रॉस करता है, तब हमें 18,142 का पहला टारगेट रखना है और जो सेकंड टारगेट रखना है हमें वो रखना है ऑलमोस्ट ए लेवल 18,175 का। तो ब्रेकआउट आता है तो हमें इस लेवल पे ट्रेड करना है, ब्रेकडाउन आता है तो नीचे वाले लेवल पे ट्रेड करना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से, अब थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम बैंक निफ्टी पकड़ रहा है। अब देखते हैं कल ये किस साइड खुलता है, किस रेंज में चलता है, उसके बाद हम इसकी पोजिशन आइडेंटिफाई करेंगे। लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अब हो गया है। रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी की निकल करके आएगी वो इसी लेवल के आसपास आएगी, वो 43,809 के आसपास। और जो सपोर्ट होगी वो बहुत नीचे आ रही है, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास 350 के आसपास। अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं खुलता है तब हमें फोकस रखना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, किस साइड ब्रेकआउट आ रहा है, किस साइड ब्रेकडाउन जा रहा है। अगर 809 क्रॉस करता है तब हमें पॉसिबल जो टारगेट होंगे वो 4345 से लेकर 91 के बीच में हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब 200-250 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे ऊपर को। अगर ये कहीं ब्रेकडाउन देता है तब हमें आराम से नीचे से भी पहला 100 पॉइंट का टारगेट होगा और दूसरा ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का, और जो लास्ट टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 400 के पॉइंट्स का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं मेरे को लॉस कितना हुआ। ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्लोज पोजीशन है आज मेरी, मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ ये आपके लिए। ये हो गया व्यू क्लोज पोजीशन। ये आज मैंने कुछ ट्रेड लिया, कुछ ज़्यादा ट्रेड ले लिया आज। मैं इसको एक बार साइड कर देता हूँ, आप ये चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सभी के ऑलमोस्ट 450 क्वांटिटी मैंने ट्राई की थी, 9 लॉट लिए थे। ये एक मैंने स्ट्रैडल बनाई थी जिसमें मेरे को अच्छा लॉस हुआ, 7200 पता नहीं 400 के आसपास लॉस हुआ था। नेक्स्ट मेरे को लॉस हुआ इस 950, इसमें मैं एड पर निकला था, 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ था।
जो मेरी ये वाली 18,050 की थी, इसमें भी ऑलमोस्ट एट पार निकला था। और लास्ट में मैंने एक ट्राई किया था 18,100 की पुट बेचने के लिए, थोड़ी सी मेरे को बुलिश पोजीशन बनाने के लिए, बट गलत टाइम पे बुलिश पोजीशन बन गई मेरी, और वहां पर 3300 रुपए का मेरे को लॉस हो गया था। गाइज एक चीज याद रखना, हमेशा अपना जो लॉस है वो जल्दी एक्सेप्ट कर लो। मैंने 100 रुपए पे बेची थी और 107 पर कवर कर ली। अगर 107 पर कवर नहीं करता तो 142.95 143 तक का मेरे को मतलब यहां पर लॉस और फेस करना पड़ सकता था। अब 43 इंटू 450 ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, मोर देन 16,000 to 18,000 के आसपास मेरा और लॉस इसमें आ सकता था। जिस भी मैंने इस ट्रेडर में एंट्री की है, अगर वो एंड तक होल्ड करता वो मेरी ज़्यादातर लॉस में ही होनी थी। तो जितनी जल्दी आप अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी आपका रिस्क कम होगा। एज ए ट्रेडर आपका प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और जो लॉस होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।